अगर हम राधा जी की बात करें और श्री कृष्ण का जिक्र ना हो, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और श्री कृष्ण हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल हैं जो भौतिक सुखों से बहुत परे है। यूं तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिक काल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने श्री कृष्ण रूपी अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण के ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में वृषभानु और कीर्ति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर दोस्तों, ऐसी क्या घटनाएं और स्थिति बन जाती है कि राधा को कृष्ण से विरह का सामना करना पड़ता है और कृष्ण क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं? इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जन्म से ही अंधी थी और स्वर्ग लोक से ये वचन लेकर ही पृथ्वी लोक आई थी कि जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वो संपूर्ण जगत को देखेगी, अन्यथा नहीं। तो देखा आपने कैसे शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। बचपन से ही श्री कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की धुन से पूरे बरसाना वासियों का मन मोहित करते रहे हैं और राधा और कृष्ण तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में मग्न रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। वो यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते थे और उनका ये सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे श्री कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला, उसने तुरंत ही कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए कृष्ण को अपनी यशोदा माँ और पूरे गांव के साथ राधा को छोड़कर जाना था। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से ही पता था कि कृष्ण अब वृंदावन वापस कभी नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कान्हा का वास रहेगा और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। ये वचन देने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती है, जिसके बाद से राधा का वर्णन बहुत कम ही मिलता है। जिसके बाद श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वासुकी को मुक्त कराया और फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना करी, जिसके बाद से उन्हें द्वारकाधीश कहा गया। श्री कृष्ण द्वारका में रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह करते हैं। साथ ही इनके अलावा भी श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिनमें से रुक्मणी श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी। उन्होंने केवल श्री कृष्ण की छवि को देखकर ही उन्हें अपने मन में बसा लिया था और कृष्ण से विवाह के लिए वो अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध भी चली गई थी। प्रेम पत्र के माध्यम से कृष्ण को बुलाकर और कृष्ण के साथ भाग गई थी। फिर उन्होंने कृष्ण के साथ द्वारका नगरी में सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। राधा और कृष्ण के प्रेम की बहुत सी अलग अलग कथाएं हैं और इनमें से एक प्रचलित कहानी ये है कि श्री कृष्ण कभी कभी सोते हुए भी राधे श्री राधे बोल पड़ते थे, जो श्री कृष्ण की रानियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार रुक्मणी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, प्रेम तो हम सब भी आपसे बहुत करती हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हें ही याद करते हैं? तो श्री कृष्ण बोले, तुम एक बार राधा से मिल आओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा और उनके लिए कुछ लेते हुए भी जरूर जाना। जिसके बाद रुक्मणी राधा जी के लिए बहुत गर्म दूध ले जाती है और राधा के महल के द्वार पर पहुंचती है, जहां वो एक सुंदर स्त्री को खड़ा देखती है तो उनसे पूछती है कि क्या आप ही राधा हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं राधा नहीं हूँ, मैं तो उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वार के अंदर मिलेंगी। तो रुक्मणी जी 1 द्वार 2 द्वार ऐसे कर सभी 7 द्वारों के अंदर चली जाती है।
दोस्तों जब वो राधा रानी के कक्ष में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि राधा जी कई रातों से कृष्ण नाम जपते हुए जगती रही हैं और बस अभी ही उन्हें निद्रा आई है। रुक्मणी राधा की सखियों से कहती है कि मुझे श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया है, मैं राधा जी से मिलना चाहती हूँ। तो इतने में ही राधा उठ जाती हैं और कहते हैं कि क्या श्री कृष्ण ने आज मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मणी आश्चर्यचकित हो जाती है कि केवल श्री कृष्ण का नाम लेने से ही राधा रानी जग गई और उन्हीं के बारे में पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा को पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है तो वो बिना कुछ सोचे रुक्मणी से वो गर्म दूध लेके पी जाती हैं, जिसे देखकर रुक्मणी हैरान रह जाती हैं। फिर वो राधा जी से बात कर वापस आ जाती है। ये सब हो जाने के बाद जब रात्रि के समय रुक्मणी श्री कृष्ण के पैर दबाती है तो देखती है कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं कि हे प्रभु, आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए। तो श्री कृष्ण बोले, आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था जो राधा एक ही बार में पूरा पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए थे और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजते हैं, जिसके कारण मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। तब फिर रुक्मणी को राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा का पता चला कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में श्री कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहता है। एक और कथा के अनुसार जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा तब उन्होंने कृष्ण का स्मरण कर उन्हें अपने वचन की याद दिलाई। राधा के स्मरण करते ही कृष्ण वहां दौड़े चले आए, परंतु राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर वो अत्यधिक भावुक हो गए और उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा, जिस पर राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट करी कि वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण की वही रूप देखना चाहती है जैसा वो वृंदावन में देखा करती थी। वो उन्हें वही बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती है। दोस्तों राधा का बस इतना कहना था कि श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन बजाने लगे और बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण और उनकी धुन सुनती राधा दोनों की ही आंखों में प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी मीठी धुन सुनते सुनते ही माता राधा ने उनके सामने ही प्राण त्याग दिए, जिसके बाद उनकी मृत्यु से कृष्ण इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया था। तो ऐसे राधा रानी की मृत्यु के साथ ही श्री कृष्ण ने बांसुरी से भी हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था। इसीलिए राधा की मृत्यु के पश्चात कृष्ण ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या, किसी अन्य वाद्य यंत्र को हाथ भी नहीं लगाया। दोस्तों राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के लिए कहा भी जाता है, एक प्राण दो देही राधा संग स्नेही, जिसका मतलब है कि जिनके शरीर तो अलग थे मगर आत्मा एक ही थी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का